तारीख 11 सितंबर 1998 उत्तर प्रदेश विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच भयंकर गहमागहमी चल रही थी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर थी। इसी बीच मार्शल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को एक पर्ची दी। पर्ची देखकर सीएम के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उस समय ये पर्ची उनके लिए संजीवनी जैसी थी। पर्ची में लिखा था, एसटीएफ ने कुख्यात डॉन को मार गिराया। उस समय इस डॉन का भय इतना था कि जैसे ही कल्याण सिंह ने सदन में ये जानकारी दी, विपक्ष ने भी मेजें थपथपाकर अभिवादन किया। बारी बारी से नेता कल्याण सिंह के पास जाकर उन्हें बधाई देने लगे। सदन खत्म हो गया, लेकिन कल्याण सिंह की ये खुशी बहुत देर तक नहीं रही। कुछ घंटे बाद ही फोन आया। उधर से आवाज आई, डॉन मुन्ना बजरंगी जिंदा है। 9 गोली लगने के बाद भी वह जिंदा है। ये ऐसा पहली बार हुआ था कि एसटीएफ की 9 गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा बच गया। उत्तर प्रदेश की सियासत में 29 नवंबर 2005 का दिन खौफ बनकर दर्ज हो गया। दिन दहाड़े बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर AK-47 से 400 राउंड फायरिंग हुई। शवों से 50 से 100 गोलियां निकाली गईं। इस नरसंहार के पीछे था मुन्ना बजरंगी। यह पहली बार हुआ था जब एसटीएफ की गोलियां किसी को खत्म नहीं कर पाईं। एक मामूली लड़के से लेकर उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर तक का सफर। सत्ता, डर और गोलियों से भरी एक ऐसी दास्तान जिसने अपराध की परिभाषा बदल दी। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक सफर की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल कहानी शुरू होती है वर्ष 1967 से उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के गांव पूरे दयाल कसेरू में किसान पारसनाथ सिंह के घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। घर वालों ने बड़े प्यार से नाम रखा प्रेम प्रकाश सिंह। घर का नाम पड़ा मुन्ना। घर की स्थिति ठीक नहीं थी। मुन्ना ने 5वीं के बाद स्कूल का रास्ता छोड़ दिया और कालीन की खड्डी पर समय बिताने लगा और जल्द ही उसने कालीन बुनना सीख लिया। उसके तेवर शुरू से ही अलग थे। 1978 में 15 साल की उम्र में पहली बार मुन्ना का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। गांव में ही उसने मारपीट की थी। नाम आया गया हो गया, लेकिन गांव के लोग उसे अब अलग नजरिए से देखने लगे थे। मुन्ना और उसके साथ ही कालीन व्यापारी भुल्लन सेठ के यहाँ काम करते थे। साल था 1984। इसी साल नाबालिग मुन्ना बजरंगी पर पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। पैसों के विवाद के बाद भुल्लन सेठ ने मुन्ना के दोस्त ओम प्रकाश सिंह को काफी भला बुरा कहा। मुन्ना इससे नाराज था। कुछ दिनों बाद ही गोपालपुर में भुल्लन सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा मुन्ना पर। नामजद होने के बाद पुलिस मुन्ना को तलाशने लगी। इसी बीच वह बनारस के पूर्व डिप्टी मेयर अनिल सिंह के संपर्क में आ गया। अनिल के तब बहुत दुश्मन थे जिन्हें निपटाने काम मुन्ना को मिला। और फिर एक साल बाद साल 1985 में अनिल सिंह के दुश्मन सीताराम चौरसिया की हत्या वाराणसी के चेतगंज में हुई। आरोप लगा मुन्ना पर। इसके कुछ दिनों बाद एक और दुश्मन अवनीश राय पर फायरिंग हुई। अवनीश बच गए, लेकिन कहा गया कि गोली मुन्ना ने चलाई थी। एक के बाद एक कई वारदातों के बाद मुन्ना का कद तेजी से बढ़ गया और लोग अब मुन्ना को मुन्ना बजरंगी कह के बुलाने लगे थे। अनिल सिंह के साथ रहने के दौरान मुन्ना गाजीपुर के उभरते बाहुबली मुख्तार अंसारी से मिलता है। तब मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश त्रिभुवन गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुन्ना बजरंगी के नाम अभी गैंगवार से नहीं जुड़ा था। 1990 का वर्ष साधु सिंह हत्याकांड के अभियुक्त राजदेव पांडे की हत्या के बाद पहली बार मुन्ना बजरंगी का नाम गैंगवार से जुड़ा। एक बार मुन्ना बजरंगी के पैर में गोली लग जाती है। वही किसी तरह मुख्तार के घर पहुंचा। मुख्तार अंसारी उसे लेकर तुरंत पटना पहुंचता है और इलाज कराता है। मुन्ना ने इसका एहसान माना और मुख्तार का साथ कभी नहीं छोड़ा। मुन्ना को गोली मारी थी जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह ने। ठीक होते ही मुन्ना के निशाने पर रामचंद्र थे। 1993 जौनपुर एसपी ऑफिस के पास रामचंद्र सिंह और उनके गणर आलमगीर और भानु प्रताप सिंह की हत्या हो गई। इस तहरे हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी, माया शंकर सिंह, विनोद नाटे और अनिल सिंह का नाम आया। अब मुन्ना बजरंगी का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पहचान बना चुका था। 4 मई 1998 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ के गठन को मंजूरी दे दी। यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन AK-47 चलने की खबर आती थी। प्रदेश सरकार ने माफिया के सफाई के लिए एसटीएफ का गठन किया। 11 सितंबर 1998 को एसटीएफ को मुन्ना के मूवमेंट की जानकारी मिली। वह दिल्ली के करनाल रोड पर था। जाल बिछाया गया। काले रंग की स्टीम जिसका नंबर 3CL4315 था, उसमें मुन्ना बैठा था। एक पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हुई। उस समय के एसटीएफ संदीप कुमार पांडे अपनी किताब वर्चस्व में लिखते हैं कि उस समय मुन्ना के साथ यतीन्द्र गुजर भी था। दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों को गोली मारी।
एसटीएफ की टीम दोनों को लेकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर आती है और सूचना सीएम कल्याण सिंह को दी जाती है। दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया, लेकिन जब डॉक्टर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो मुन्ना की सांसें चल रही थीं। डॉक्टर ने तुरंत इसकी जानकारी एसटीएफ टीम में पुलिस अधिकारी रहे राजेश पांडेय को दी। मुन्ना 9 गोली खाकर भी बच गया। मुन्ना बजरंगी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को 29 नवंबर 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त गाजीपुर में AK के 47 से 400 गोलियां बरसाकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की थी, लेकिन उसे मारने के लिए बाकी लोग जो भी उनके साथ थे सब मारे गए और कुल 7 लोग को मरना पड़ा था। हर व्यक्ति के शरीर से 50 से 100 गोलियां निकली थीं। इस घटना के बाद से लोग मुन्ना बजरंगी के नाम से कांपने लगे थे, जिसके बाद वह पुलिस के रिकॉर्ड में मोस्ट वांटेड बन गया। यूपी को अपने लिए सुरक्षित न पाकर मुन्ना मुंबई चला गया और वहीं से पूरे गैंग का संचालन करने लगा। मुन्ना ने 2012 का विधानसभा चुनाव जौनपुर के मडियाहू से लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। 2016 में जब मुन्ना के साले पीजे की हत्या हुई तब वह झांसी जेल में बंद था। मुन्ना की पत्नी सीमा सिंह ने तब आरोप लगाया था कि एसटीएफ उनके पति की भी हत्या करवा सकती है। 8 जुलाई 2018 को मुन्ना को झांसी से बागपत जेल भेजा जाता है और 9 जुलाई की सुबह जेल में ही मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आरोप लगता है सुनील राठी पर। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद सुनील ने मुन्ना को गोली मार दी थी। कहा गया था कि पूर्व बीएसपी विधायक लोकेश दीक्षित से रंगदारी मांगने के आरोप में बागपत कोर्ट में बजरंगी की पेशी होनी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुन्ना बजरंगी के शरीर में 12 गोलियों के निशान पाए गए थे। उसके शरीर पर भी कई चोट के निशान मिले थे। पत्नी के आरोप के 10वें दिन बाद यह घटना हुई थी और इसी के साथ मुन्ना बजरंगी का खौफनाक अंत हो जाता है। मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप बागपत जेल में बंद गैंगस्टर सुनील राठी पर था। पुलिस पूछताछ में सुनील ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। राठी ने कहा था कि दोनों के बीच बहस हुई थी। इसके बाद राठी ने गोली मारकर बजरंगी की हत्या कर दी थी। मुन्ना बजरंगी पर 40 हत्याओं, लूट, रंगदारी की घटनाओं में शामिल होने का केस दर्ज थे। इस मामले में बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीमा सिंह ने आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन ने सुनील राठी से मिलीभगत कर यह हत्या करवाई है। असल में सीबीआई को इसकी जांच करनी थी कि मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में क्यों शिफ्ट किया गया था। मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में शिफ्ट करने से पहले 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच उससे किन किन लोगों ने मुलाकात की, सीबीआई को इसकी भी जांच करनी थी। इसी तरह के कई बिंदु हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ सीबीआई की क्राइम ब्रांच 3 साल बाद भी इन बिंदुओं पर जांच नहीं कर पाई थी, जिसके चलते अब मामले की जांच दिल्ली शाखा करेगी और इस आदेश के बाद अब दिल्ली सीबीआई की तरफ से जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। 9 जुलाई 2018 की सुबह बागपत जेल में गोलियों की गूंज के साथ मुन्ना बजरंगी का खौफनाक अंत हो गया। एक ऐसा अपराधी जिसने उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड पर दशकों तक राज किया, जिसने अपने दुश्मनों का खात्मा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज खुद जेल के अंदर मारा जा चुका था। क्या यह सिर्फ जेल में हुआ एक आपसी झगड़ा था या फिर किसी बड़े खेल का हिस्सा? क्या वास्तव में सुनील राठी ही इस हत्या का मास्टरमाइंड था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? जो भी हो, एक बात तो साफ थी, जिसने कभी यूपी के अपराध जगत में खौफ पैदा किया था, उसकी कहानी का अंत भी उतना ही खौफनाक हुआ। अपराध की दुनिया में जो चढ़ता है वो गिरता भी जरूर है। आपका क्या सोचना है? क्या मुन्ना बजरंगी की मौत महज एक संयोग थी या कोई बड़ा षड्यंत्र? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ।